अस्सलामुअलैकुम। शहर से बाहर कितनी खूबसूरती है यार। हमारे सस्पेंशंस की इतनी ट्रैवल ही नहीं है कि वो ये बर्दाश्त कर सकें। तो इसके अंदर बस आपका मेन चीज़ होती है, आपने लाइन सिलेक्शन सही रखनी है। ओह हो गड्ढे भी आ रहे हैं अंदर। अबे यार, टायरों में हवा ज़्यादा है। यहाँ से कोई पत्थर पकड़ के ना कम करने की कोशिश करते हैं यार, ऐसे तो ऑफ रोड नहीं होना। आई थिंक दैट्स इनफ। ट्रैक मज़े का जो भी हो। ओए होए 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 भाई साहब, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लाहौर है। यार हैवी, ये है मेरी पसंद का ऑफ रोड। ओहो, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? नीचे, यहाँ नहीं जाना। 80 ऑन ऑफ रोड ट्रैक, नॉट बैड यार रियोको, नॉट बैड फॉर अ कम्यूटर बाइक। ओह शिट। व्हाट इज़ एन एडवेंचर? कुछ के लिए एडवेंचर है पहाड़ों में जाना, कुछ के लिए एडवेंचर है हाइकिंग करना, कुछ के लिए एडवेंचर है डेयरिंग चीज़ें करना, और बाइकर्स के लिए एडवेंचर होता है अपनी बाइक पे नए नए रास्ते ढूंढना। और अगर वो रास्ते ऑफ रोड हों तो मज़ा वैसे ही दुबाला हो जाता है। आई हैव ऑलवेज बिन अ लोनर काइंड ऑफ अ पर्सन, और शुड आई से मुझे अकेले अपनी कंपनी इंजॉय करने में कोई मसला नहीं होता। सो इवन इफ़ आई डोंट हैव एनीवन टू राइड विद मी, I would go for a ride alone too without a problem. और सुबह की खामोशी और सुकून आपको ये फील ही नहीं होने देती कि आप अकेले हो। Now don't get me wrong, I love group rides और मैं ग्रुप राइड्स में भी काफ़ी ज़्यादा राइड करता हूँ, लेकिन जो ये सोलो राइड का मज़ा है ना, और जो सोलो राइड में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और जो आपको फ्रीडम मिलता है अकेले राइड करने में, वो ग्रुप राइड में आपको कभी भी नहीं मिल सकता। ग्रुप राइड हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एंड आई वोंट गेट इनटू दैट, लेकिन जो एक सोलो राइड का मज़ा है वो एक सोलो राइडर ही जान सकता है। और फिर जब इस तरह के नज़ारे हों, खुली सीनरी, शहर से बाहर निकलते ही आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा पॉपुलेशन से दूर जाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस थोड़ा सा आप शहर से बाहर निकलो और आपको इतने कमाल के नज़ारे मिलते हैं। और ये सुबह की जो खूबसूरती है और जो पीस मिलता है आपको सुबह के टाइम, दैट इज़ अनमैच्ड। अब जैसे बैकग्राउंड में आपको शायद आवाज़ आ रही हो, पीछे पानी, ये BRB कैनाल चल रही है और इस टाइम बादल भी आ रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो फिर तो और मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये जो सुकून है ना सुबह का, ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। और जितना मज़ा इस चीज़ का सोलो राइड में है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। और फिर सोलो राइड के साथ आपको ऑफ रोड ट्रैक मिल जाए तो क्या ही बात है। और मैंने सोचा है कि भाई मैंने लाहौर के आसपास के जितने ऑफ रोड ट्रेल्स में ढूंढ सकता हूँ वो ढूंढने हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद तो हम जाने से रहे, ट्रेल्स तो एंजॉय करने से रहे, तो फिर हमें लाहौर में ही कुछ इस तरह का ढूंढना पड़ेगा। अभी ऑफ रोड ट्रेल है ये थोड़ी बहुत, देखते हैं इसको आज एंजॉय करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये देखते हैं किधर को निकलेगी। वैसे इस साइड को तो मुझे पता है ये कसूर को जा रही है, तो हम इस साइड को नहीं जाएंगे, तो हम आज ये वाली साइड एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं हम किधर को निकलते हैं। मेरे ख्याल से हमें नहर पे निकलना चाहिए, लेकिन ये है कि ये एक ऑफ रोड ट्रेल है, तो हम इसको थोड़ा सा आज एंजॉय करते हैं। सुबह की हमें सनराइज़ में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे सनराइज़ यहाँ पे देखना था, लेकिन चलो सनराइज़ तो नहीं देख सके, थोड़े से बादल आ गए हैं। अब हम ये करते हैं कि यहाँ से आगे जाते हैं, ये पूरा ऑफ रोड पैच डिस्कवर करते हैं आज और राइड एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। ओ जी, मौसम भी अच्छा हो गया। अगर इस ट्रेल पे बारिश हो गई ना, ओए होए होए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी पहले हम ज़रा अपने टॉप बॉक्स को बांध लें, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो इसको बेहतर है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दें ऑफ रोड के लिए।
बिकॉज अगर हमने ये ऑफ रोड का पैच मारना है तो ये हिल के ना, पहली कैरियर एक दफ़ा टूटा है। किधर बांधे? यहाँ बांधते हैं, ये अच्छी जगह है ना। गुड, आई थिंक सो, इट्स गुड इनफ। बस ठीक है, इतनी वाइब्रेशन तो ये कंट्रोल कर ही लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबे यार, टायरों में हवा ज़्यादा है, फील हो रहा है मुझे। नो, बहुत ज़्यादा हवा है यार, शिट। कहाँ से कम कराऊँ अब मैं? यार ये रास्ता किधर जाता है? किसी एक दिन ये भी एक्सप्लोर करना है। रास्ते एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है ना, ओए होए होए यार। पर अभी मैंने ऑफ रोड करना है, मेरे टायरों की हवा ज़्यादा हो गई है। क्या करूं? यहाँ से कोई पत्थर पकड़ के ना कम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे तो ऑफ रोड नहीं होना। लेट्स गो। आई थिंक दैट्स इनफ। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा कम कर लेंगे। अब इन्फ्लेटर तो है नहीं, मैं ज़्यादा बढ़ा तो नहीं सकूँगा, इसलिए ज़्यादा कम नहीं कर रहा मैं। आई थिंक दैट्स इनफ। अब हमें ऑफ रोड में भी मज़ा आएगा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बॉस? इधर से आया है। मैं इधर से, लाहौर से। मुँह देखा। अमीर हमज़ा। बस यार, टूर पे जब नहीं जा सकते तो इधर लाहौर के एरिया में एंजॉय कर लेते हैं। यार देखो, अपनी सेफ्टी है ना। आप गिर जो कुछ हो जाए तो बंदे ने अपनी सेफ्टी तो करनी है। यार ये दे देती है तकरीबन 35 तक। 35 किलोमीटर 1 लीटर। और ठीक है, पानी शानी पीना है तो आ जाओ। नहीं, थैंक यू सो मच ईशान भाई, अल्लाह हाफिज़। वो इतने हैरान थे कि भाई बाइक पे क्यों, वाई आर यू डूइंग दिस। मैं कहा यार, अब आपको कैसे समझाएं हम कि ये जो कीड़ा है ये कौन सा कीड़ा है। ओह यस, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने बताया इस्लामाबाद मरी भी इसी बाइक पे गए हूँ। हैरान हो गए कि हैं इस बाइक पे इतनी दूर जाते हैं लोग। मैं कहा ले, आपको तो पता नहीं अभी कितनी दूर जाते हैं लोग बाइक पे। ओह हो, हाँ, हवा कम करने से बड़ा फ़र्क पड़ा भाई। ओह हो भाई साहब, मज़ा आ गया। दिस इज़ रियल एडवेंचर। ओह शिट। अबे इसका ये बड़ा मसला है भाई, ज़रा सी हार्ड ब्रेकिंग की। ओह ये भी अच्छा ट्रैक है, ये भी बंदा एक्सप्लोर कर सकता है। चुप, बिल्कुल चुप। यार ट्रेल होती ना, ओए होए मज़ा आ जाना था। आए, पक्की रोड आ गई, बस दिस वाज इट। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नो, आई नीड ऑफ रोड। ओए होए कितनी पास आ गई है यार ये। चलो, ग्रेवल रोड मिल गई। नॉइस यार, मज़ा आ गया। शहर से बाहर कितनी खूबसूरती है यार। यार नहीं यार, ये पत्थरों वाला ऑफ रोड जो है ना, ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो है ना हमारी बाइक्स के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ग्रेवल चलेगा, उस पर मज़ा आता है, लेकिन ये जो बड़े ऑफ रोड है ना, हमारे सस्पेंशंस की इतनी ट्रैवल ही नहीं है कि वो ये बर्दाश्त कर सकें। तो इसके अंदर बस आपका
मेन चीज़ होती है आपने लाइन सिलेक्शन सही रखनी है। अगर आपकी लाइन सिलेक्शन सही है तो ये भी गुजर ही जाता है। कम ऑन रियोको, यू कैन डू दिस। लेफ़्ट हो जाना चाहिए था मुझे, बट अब हो जाते हैं। ये जितना अवॉइड कर सकते हो बड़े पत्थरों को, रोलिंग स्टोन्स को, उतना अवॉइड करना चाहिए। ओह हो गड्ढे भी आ रहे हैं अंदर। ये चीज़, कम ऑन। ओह स्लाइड कर दिया भाई, मज़ा आता है स्लाइड करने का। ओह हो, ये नज़ारा चेक करें आप, ये आपको लाहौर के अंदर नहीं मिल सकता। सुकून, पीस जो यहाँ पे है ना, ओह हो। क्या हो गया भाई? कोई मसला ना हो हम कहीं निकलें, ऐसा कैसे हो सकता है? मसले तो लाजमी हैं। ओए होए भाई साहब, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लाहौर है। कैन यू गेस दिस इज़ लाहौर? लाहौर के अंदर ऑफ रोड ट्रेल्स एंजॉय की जा रही हैं। ये चीज़, कम ऑन, लेफ्ट होना है। और ये डाउन शिफ्ट, नहीं चौथा गियर नहीं सही। अबे यार नहीं यार, सड़क क्यों आ गई भाई? मेरे को तो भी ऑफ रोड एंजॉय करना था। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा? अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था यार। ये देखो BRB कितनी पास आई हुई है। नाइस यार, बस हब सुनाना होता। मुझे थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था, लेट हो गया हूँ मैं। ये सीनरी है सुबह सुबह एंजॉय करने वाली। अब हब्स होना शुरू हो गया। और यस, ऑफ रोड वापस आ गया। और इस तरफ है जी इंडिया का बॉर्डर। मुझे जिशान भाई ने बोला था कि मेरे ख्याल से पता नहीं 10-15 किलोमीटर है शायद इस साइड पे बॉर्डर। तो कह रहे थे उस साइड पे नहीं जाना, लेकिन आप हाँ नहर के साथ साथ जा सकते हो, और वही हम कर रहे हैं। यार हैवी, ये है मेरी पसंद का ऑफ रोड। फुल अटैक पोजीशन। $80 on an off-road track, not bad यार रियोको, not bad for a commuter bike. You're doing 80 kilometers on an off-road track. हो भाईजान, बीच में ऐसे खड्डे भी नहीं, सुराख आ रहे हैं। उस वहाँ बीच में रोड है ही नहीं। फुल कमिटमेंट चाहिए ये ऑफ रोड करने के लिए। जहाँ पे आप घबराए वहाँ पे आप गए। यस, हाय हाय हाय, जो पीछे से टेल निकलती है ना, हर थोड़ी देर बाद रुकने का दिल कर रहा। ऐसा लगता है
ये नज़ारा इससे अच्छा और कोई नहीं आएगा। और फिर थोड़ी देर बाद एक अच्छा नज़ारा आ जाता। नाइस यार, टोटली वर्थ इट। हाय मज़ा आ गया। आई लव यू रियोको। फील नहीं होता कि ऑफ रोड में आपकी इतनी एक्सरसाइज होगी, लेकिन आपके जो पट है ना और जो आपकी कोर है वो बड़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है उसकी। पता लगे मैं नहर भी क्रॉस कर जाऊँ। लेट्स सी वेयर वी आर ऑन द मैप। अभी है भाई, अभी तो बरकी भी नहीं आया, अभी तो पहले बरकी आना है, उसके बाद ओके वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेट्स गो। अबे ये सेल्फ स्टार्ट को क्या हो गया यार। ओह वी गॉट सैंड। डीप सैंड तो नहीं मिलेगी खैर, बट तीसरा गियर ही सही है भाई। दूसरे में रेड लाइन टच हो रही होती है, चौथे में पावर नहीं होती। थर्ड गियर इज़ ऑप्टिमल फॉर दिस काइंड ऑफ ऑफ रोड्स ऑन GR 150। अस्सलाम वालेकुम। कम ऑन। ये देखा, तीसरे गियर में इतनी पावर है कि आपको ऑफ रोड में मज़ा करा देती है भाई। और इनफ इंजन ब्रेकिंग भी है, आपको बार बार अपनी ब्रेक्स के ऊपर भी नहीं जाना पड़ता। जस्ट रोल ऑफ द थ्रॉटल एंड यू गॉट द ब्रेक्स। अच्छा ये इन्होंने भैंसों के लिए बनाया हुआ, वही मैं देख रहा था। यहाँ से भैंसें उतारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह हो स्लाइड करती है भाई, मज़ा आता है स्लाइड करने का। और मुझे लग रहा है फिर पक्की सड़क आ रही है। वी डोंट नीड पक्की रोड्स। अच्छा मुझे ऐसे शान भाई भी कहते यार लेफ़्ट साइड से चले जाओ, वो रोड पक्की है। मैं कहा नहीं यार, कच्ची रोड ही तो चाहिए, कच्ची रोड के लिए तो इतनी दूर आए हैं। हाय 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 हाय, द हिडन ब्यूटी ऑफ लाहौर। देखो आपको वही मैं कहता हूँ, जितना आप लोगों से दूर जाओगे ना तब आपको ये सुकून मिलता है और तब ये खूबसूरती देखने को मिलती है। मेन जगहों पे सेम इज़ द सिनेरियो विद नॉर्थ में भी आप जितनी मेन जगहों पे जाओगे वहाँ पे आपको गंद मिलेगा, ठीक है, रश मिलेगा। बंदा ऐसी जगहों पे जाता है सुकून करने, पीस एंजॉय करने। उधर जाके भी अगर आपने बाज़ारों में घूमना है तो फिर क्या फ़ायदा आपका इतनी दूर जाने का यार। मज़ा वहाँ पे आता है जहाँ पे कोई भी ना हो, मुश्किल रास्ता हो, हर कोई ना जा सके, और वहाँ पे जो आपको पीस मिलती है ना और जो इस तरह का सुकून मिलता है वो भाईजान अनमैच्ड है, अनमैच्ड। आपको आप एक्सपीरियंस करोगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, वरना आप नहीं समझ सकते। दिस इज़ व्हाई आई लव बाइकिंग, कि ये जो बाइक के अंदर आपको जो ये फ्रीडम है ना, फ्रीडम टू एक्सप्लोर। अब मेरा दिल करे मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ओ वाह चले जाते हैं। लेट्स डू इट, व्हाई नॉट। ये जो आपके पास फ्रीडम है ना बाइक पे, ओए हाय 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 भाई साहब। नहीं यार, प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे हम नहीं जाते। हाँ अगर गेट ना लगा होता तो फिर मैंने चले जाना था, लेकिन यू गेट माई पॉइंट। जो आपको बाइक के ऊपर फ्रीडम है ना, वो भाईजान उसका कोई मुकाबला नहीं है। दिस इज़ रियल बाइकिंग। अस्सलाम वालेकुम। ये रास्ता किधर जा रहा है? अच्छा गांव है आगे, काफी गाँव है। बॉर्डर कितनी दूर है? बॉर्डर एरिया है ये, अच्छा चलें, शुक्र। काफी आगे है गाँव, आगे बस खत्म हो जाता है। सही सही, चलो जी। खैर बॉर्डर की तरफ तो हमने नहीं जाना, लेकिन मेरा दिल बड़ा कर रहा था अगर तो आगे गांव है तो एक्सप्लोर करूं, लेकिन अगर ऐसी पक्की सड़क है फिर क्या फ़ायदा जाने का। लेकिन वो पक्की सड़क थी, कच्ची होती तो शायद मैं चला जाता।
पता है उस्ताद भाई मुझे फ़ोन कर रहे हैं आगे रास्ता ख़राब है। यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई नीड। लेट्स सी कितना का ख़राब है। ओ भाई साहब ये तो ज़्यादा ही ख़राब है उस्ताद। ये तो ट्रेल वाला ऑफ रोड आ गया भाई। We're gonna need a trail for that. ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। ओ हो भाई साहब भाई साहब। डीप सैंड, we've got डीप सैंड। अब डीप सैंड में कहाँ से घुसे हम? ओए होए 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 भाई पैसे वसूल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये रास्ता आगे सारा ऐसे ही है? तो ये कहाँ तक जाएगा? बरकी तक जाएगा? बरकी तक सही है, पहुँच जाएगा बंदा? चले जाओ, ये नहीं जो नया पुल है हाँ हाँ हाँ। वहाँ से इधर बात तो सही है। अच्छा तो ये सारा ऐसे ही है? मैं तो यही एंजॉय करूँगा यार, चला जाऊँ। आपका नाम? अब्दुल रहमान। और आपका? मोहम्मद हमाद। चलो अगर मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा मैं उधर हो जाऊँगा वापस। मेरा नाम है अमीर हमज़ा। ठीक है? रेस में हो? नहीं नहीं रेस में नहीं हूँ। चलो ओके यार। और आगे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, पर आगे मुझे ब्रिज नज़र आ रहा है। अगर ज़्यादा हुई तो फिर मैं लेफ़्ट हो जाऊंगा। अबे यार इसके पीछे फंस जाऊंगा अब मैं। चाचा जी थोड़ी सी जगह, थैंक यू। ओह नाइस स्पॉट यार। ओह रिवर क्रॉसिंग, वी आर गोना डू सम ब्रिज क्रॉसिंग। उधर जाना है, इधर से मेरी बाइक तो नहीं जाएगी भाई। इधर से जी हो गए हम नहर की लेफ़्ट साइड पे। और हाँ इधर पक्की सड़क है। नोप, आई हैव टू गो बैक। ओह नाइस, बैक ऑन द रोड, बट वी डोंट वांट टू बी ऑन द रोड। जैसे ही पहला ब्रिज मिलेगा मैं वापस ऑफ रोड सेक्शन पे चला जाऊंगा। लेकिन ये भी अच्छा रास्ता है यार, इधर छाँव है, थोड़ा सा सुकून है। ओह वी हैव गॉट सम साइक्लिस्ट। सिर्फ मैं ही नहीं पागल, और भी लोग हैं। The bond of being on two wheels. Oh yes, and the off-road is back. ओहो मड, आज सारी चीज़ें मिल गई हैं। ग्रेवल भी मिल गया, रॉक्स भी मिल गए, डीप सैंड भी मिल गई, और अब कीचड़ भी मिल गई। व्हाट एन ऑल राउंडेड ट्रेल यार, हर किस्म का टेरेन मिला है यहाँ पे। ओह हो भाई साहब मज़ेदार। ओके कौन सी लाइन लें? ये वाली लेते हैं। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पीछे से वो पूरा ब्रिज क्रॉस करते हुए ही आ रहा हूँ। वीडियो बनाते हो? हाँ जी आज यार करो काम में, तेरा वीडियो बना लिया करो। चलें सर। आपका नाम?
असलान है। चलें, बहुत शुक्रिया असलान भाई। उधर नहाने का मूल हाँ जी हाँ जी, मैं देखा अभी। चलें, ये सीधा जल्लो को जाएगा ना रास्ता? सीधा नहर निचोड़ने आगे पदरी का पुल आएगा, सीधा वो नथु की गांव में निकल के सीधे जल्लो मोड़। बस ठीक है, शुक्रिया यार। जब आप ऐसे ऑफ रोड करते हो ना, फिर आपको फील होता है कि हाँ, क्यों वो जो ऑफ रोड कर रहे होते हैं ट्रेल्स पे, उन्होंने हाइड्रेशन बैग पीछे रखे होते हैं। इतनी डिहाइड्रेशन होती है ना, अभी रुक के मैंने भी पानी पिया। लेकिन वही बात है कि अगर आप चल रहे हो तो आप चलते हुए भी पानी पी सकते हो उसके अंदर, ये फ़ायदा, हाइड्रेशन बैग का ये फ़ायदा। क्योंकि आपको फ़ील नहीं हो रहा होता, पसीना अंदर इतना आ रहा होता है और आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है, तो हमेशा रुक के पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये पूरी आपकी एक प्रॉपर एक्सरसाइज है। फ़ील नहीं हो रहा होता लेकिन बहुत आपकी एक्सरसाइज हो रही होती है। लेफ़्ट लाइन लेंगे हम। ये वाली लाइन लेते हैं, आउटसाइड इनसाइड। राइट साइड पे कांटे हैं, इस वजह से मैं उधर जा नहीं रहा ज़्यादा। राइट हो जाऊँ? हाँ, हो जाते हैं। ओह शिट, इतना गहरा। मिडल ऑफ नोवेयर। जूतों में पानी, पहले वो निकाल लें। ये तो एडम रहीमन वाला काम हो गया भाई। Bike is stuck in the middle of nowhere. This is adventure. This is real adventure. फाइनली जी निकल आए हम। एक अंकल आ गए थे, उनकी मदद से निकाल तो ली थी लेकिन रिवर्स नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो खड्डा है ना, ये भाईजान इतना गहरा है कि पता ही नहीं लगा। अब बाइक थोड़ी सी ओवर हुई भी है, जूतों में सारा पानी है। हाय, थोड़ा रेस्ट लेके फिर निकलते हैं। ओके जी, डैमेज रिपोर्ट देखें क्या क्या डैमेज हुआ। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा क्योंकि स्पीड इतनी नहीं थी। मज़ा आया। सॉरी रियोको, बट इट वाज गुड। ओए ये क्या है? ओए ये उतर गया स्प्रिंग कहीं से। ये किधर लगा था? मेरे पास प्लास तो है नहीं कि मैं इसको वापस लगाऊं। इसको रख लेते हैं।
घर जाके देखेंगे। अब थोड़ा सा आराम से जाना पड़ेगा, लेकिन इसको घर जाके लगाते हैं। हाय ओके जी, रेडी फॉर एक्शन अगेन। बिस्मिल्लाह, कम ऑन रियोको। ये चीज़, लेट्स गो बेबी। हाँ फाइनली हो, लेकिन चलो ये है कि एक रेस्ट ले लिया। समटाइम्स इस तरह की चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि आपको रिमाइंडर दिया जा सके कि टेक इट स्लो। और ये था वो मनहूस पॉट होल नहीं, पूरा कुआं ही था जो कि पता नहीं चला। एंड माय रियोको इज़ सेफ। अबे यार फिर से, ओ भाई साहब, ब्रेक लीवर गॉन। ब्रेक लीवर स्टक हो गया हमारा। अब ये हम कहाँ से जाएं? बहुत एहतियात से लाइन चूज़ करनी पड़नी है। अगर इधर फंस गए ना, पहले चेक कर लेते हैं कितना गहरा। ठीक है, बिना पिछली ब्रेक के मुझे सारा करना पड़ेगा। इधर ही हो जाओ भाई, दिस इज़ मोर सेफ। I don't want to get stuck again. कांस्टेंट थ्रॉटल और बाइक को बस जाने दो। डिसबैलेंस होती है थोड़ी सी, होने दो। मड में चलने के लिए आपको, ओ भाई साहब आ जाओ जी। ट्रैफिक आ रही है जी, ट्रैफिक। इधर रुक के मैंने जरा ब्रेक ठीक की है। उसका स्प्रिंग नहीं है, लेकिन चलो आगे आ गई। वो अंदर चली गई थी, उसको थोड़ा सा मार के बाहर किया। चलो थोड़ी सी लगे तो सही ना। ओह हो, बिना ब्रेक के इतना अजीब लग रहा है। ये मेरे ख्याल से बरकी आ गया। हो फाइनली वी आर बैक ऑन द रोड। लेट्स सी, यहीं से हमें मेरे ख्याल से निकलना पड़ेगा, बिकॉज़ आगे अगर इसी तरह बारिश हो रही है, तो बारिश हुई भी है ना, तो बिना पिछली ब्रेक के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम बरकी से ही एग्ज़िट लेते हैं। हाँ बरकी पहुंच गए हम। चलो देखते हैं, चलते हैं। सड़क तो मुझे समझ आ गई है कहाँ पे हैं हम। होए होए, हालत देखो, पता लग रहा है कि कोई एडवेंचर करके आ रहे हैं। अबे यार, ब्रेक लीवर। लेट्स गो रियोको। कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्रेक टूटी है और ये शीशा लूज़ हुआ, और जो कि होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। आए हो नाइस यार, मज़ा आया। एडवेंचर हो गया, एडवेंचर। गर्मी इतनी थी, बाइक ने कहा कि मैंने नहाना भाई, मुझे भी प्यास लग रही है, पानी पीने के लिए नीचे ही उतर गई है। सही है भाई, सही है। माना डिहाइड्रेशन का बोला था, लेकिन इतनी भी जल्दी आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं थी। अबे यार, ओह बस ये थोड़ा सा मौसम जो है ना, मौसम अगर थोड़ा बेहतर होना, सर्दियों में करने में ये जो मज़ा आना है ये ऑफ रोड। ओए होए, अब सर्दियों में दोबारा आएंगे इधर, मज़ा आएगा। क्योंकि हब्स इतने हैं ना कि आप थोड़ी देर के लिए भी रुकते हो, आपको फ़ौरन एक तो इतना पसीना आता है, और फिर बाइक माशाल्लाह से फंस गई थी, इसको निकालने में जो 20-25 मिनट लगे हैं। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हुआ हूँ, फिर उसके बाद निकले हैं। बट स्टिल ॾाढो मज़ो आयो। जूतों में पानी, बाइक में कीचड़, हालत फुल टाइट, लेकिन मज़ा फुल। मुझे लग रहा है ऐनक भी टेढ़ी हो गई है। ऑफ कोर्स, बाइक गिरे और ऐनक ना टेढ़ी हो
अबे यार नहीं यार, सारी चीज़ें बर्दाश्त हैं, लेकिन जो ये ऐनक टेढ़ी हो जाती है ना भाईजान, ये नहीं, ये कभी सीधी नहीं होती। शिट, आय हाय हाय हाय, रियो को क्या यार, इतनी स्पीड में तो गिरे भी नहीं थे यार। फिर ये देखो ना, इसीलिए फिर ट्रेल बाइक्स जो हैं उनकी बॉडीज़ जो स्ट्रॉन्ग होती हैं किसी वजह से होती हैं। अभी देखो हल्की सी सिर्फ गिरी है ये, और मैंने इसको सिर्फ उठा के साइड पे किया, और भाईजान देखो ज़रा इसके ऐनक टेढ़ी हो गई है। होय होय होय। और जी इतने ऑफ रोड के बाद हम बैक टू फुली स्ट्रीट मोड। मेरा शीशा नहीं है इसलिए मुझे पीछे ऐसे देखना पड़ रहा। इन गोल चक्करों का भी अपना ही मज़ा है यार। ओह हो चस आ जाती है, जब भी आओ चस आ जाती है। जब निकला हुआ ही हूँ, शीशा ब्रेक सारी चीज़ें ठीक करा के घर चलते हैं कि दफ़ा है रियो को, क्या कहते हो? आप भी सही तरह घर जाओ, फिर हम आपको अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करेंगे, नहलाएंगे। नाश्ता भी करना है, अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ यार सुबह का। वैसे इस हालत में कोई मुझे किसी होटल में बिठाएगा तो नहीं, लेकिन चलो देखते हैं क्या करना है। पहले हम बाइक का काम करा लें। यार हैंडल टेढ़ा हो गया यार, हैंडल और ऐनक नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। खैर इतना हल्का सा हैंडल बार लगा हुआ है, ऑब्वियसली सारे ही हैंडल बार हल्के हैं इन बाइकों पे, कौन से कोई हम अच्छा हैंडल बार लगा सकते हैं। जो स्टॉक लगा हुआ था वो भी हल्की सी बाइक गिरती थी टेढ़ा हो जाता था। इसको चल के बस ब्रेक और वो ठीक करा लेते हैं, और फिर नाश्ते की जगह ढूंढते हैं। नाश्ता करते हैं, बाइक ठीक कराते हैं, और बस क्योंकि अब नाश्ता नहीं किया हुआ ना, अब माशाल्लाह भाई आपने सीधा जाना है, पहले उधर रहो। मुझे तो भाई मज़ा आया, मिनी एडवेंचर सक्सेसफुल। अब हमें बस इसी तरह के और ऑफ रोड ट्रैक्स ढूंढने हैं लाहौर के आसपास, जहाँ पे जाके हम अपना वीकेंड एंजॉय कर सकें। दिस स्पॉट वाज गुड, ठीक है। और ये स्पॉट था जी आपका बेदियाँ से जाएं आप, बेदियाँ से सीधा चढ़े हैं BRB, और जब बेदियाँ से चढ़ेंगे तो राइट साइड को जाएगी ये सीधी कसूर, और अगर लेफ़्ट को हो जाएंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगी आपकी बरकी, और फिर आगे जल्लो। मेरी ब्रेक टूट गई है तो मैंने फिर जल्लो का रिस्क नहीं लिया अकेले, तो अगर कोई साथ होता तो भाई फिर हाँ ज़रूर चले जाते हम आगे जल्लो तक, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ॾाढो मज़ो आयो। ओहो बाहर बैठने की जगह नहीं है उस्ताद। नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं आगे। सो जी डन विद नाश्ता। यार लगता है बैटरी ख़त्म ही हो गई है। जब किसी चीज़ के लिए निकलो ना तभी मसले आते हैं। अभी उधर जाने वाला प्लान, मरी जाने वाला, कश्मीर जाने वाला प्लान कैंसिल हुआ, तो देखो इस प्लान पे निकला हूँ तो इसके ये मसले आ गए जी, बैटरी ख़त्म। होए अब नाश्ता किया ना, अब थोड़ी सी एनर्जी आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? किधर से आ रहे हो?
चलो जी, बाइक भी सेट हो गई, ब्रेक लीवर भी हो गया सही, और बाइक की हालत आपके सामने है। देखो जब बाइक के साथ इतनी ज़्यादती करते हैं ना तो फिर फ़ौरन उसको ठीक भी कराना होता है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस तरह की ख़राब होती हैं उसको बंदा फ़ौरन ठीक करा ले तो सही रहता। ये देखने इसकी बैटरी डाउन हुई है, क्या हुआ है? सेल्फ अच्छा अब उठा रही है पूरा रास्ता वहाँ पे। नहीं, ये स्विच का मसला होगा। कौन सा? बिल्कुल ही ऑन हो ही नहीं रहा था, टच भी नहीं कर रही थी। जब गिरा हो ना बाइक का मसला होगा ना ये। हाँ गायब हो गया ना। ये हल्का हो जाएगा, वो लगा ना कहीं। अच्छा भाई हो गया। चलो अब सेल्फ भी ठीक हो गया। ये ना इसको कोई दौरा पड़ता रियोको को है। रियोको जब मैं कहीं निकला हूँ तो आपने पंगे ज़रूर करने होते हैं। खैर जी, दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक द वीडियो, और नीचे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको ये आज का मिनी एडवेंचर। आई नो इससे पहले आपने कभी किसी को सुजुकी GR 150 के साथ ऐसा करते नहीं देखा होगा। दिस इज पुशिंग GR 150 टू इट्स एब्सोल्यूट लिमिट्स। खैर मज़ा आया, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया। ठीक है जी, दिस वॉज प्रॉपर एडवेंचर राइडिंग। लेकिन बस हाँ ये तो होता है कि भाई ट्रेल होती ना इस ट्रैक पे, ओए हो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाना था। इवन तो इसने भी मज़ा कराया, बट ऑफ कोर्स इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसकी लिमिट में रह के एंजॉय करना पड़ता है। बट स्टिल यार ट्रैक ने चस करा दी। दिस इज़ द काइंड ऑफ राइडिंग दैट आई लव टू डू। और फिर सोलो राइड में तो वैसे ही मज़ा है। लोग जाते हैं संडे ट्रैक पे रन मारने, ड्रैग मारने, ठीक है वो एक अपनी क्लास है, उसकी एक अलग कैटेगरी है। लेकिन जो इसका एडवेंचर राइडिंग का मज़ा है ना, ओए होए भाई साहब। एंड खैर टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वेयर योर गियर एंड राइड सेफ। ये देखो आज मैंने इतना कुछ पहना हुआ है तो, और हमेशा ही पहनता हूँ, और हालत देखो ज़रा जूतों की, ये चेक करो, हालत फुल गंदी, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल सही हैं। तो आपका जो राइडिंग गियर है भाई वो बहुत ज़रूरी है। अपना राइडिंग गियर अच्छा रखें और फिर ऐसी राइडिंग करें, मज़ा भी आता है ऐसी राइडिंग करने का। जब आप टी-शर्ट और चप्पलों में ऐसी राइडिंग करेंगे तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खैर मोटर डीसी आउट, राइड सेफ, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।